निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से संबंधित होगा साइटोकाइनिन। ओके, साइटोकाइनिन जो है आपका कोशिका विभाजन से संबंधित है। ओके, एब्सिसिक एसिड भी हार्मोन में जो होगा कोशिका विभाजित भी करती है या अवरुद्ध करती है। ओके, एब्सिसिक एसिड। लेकिन यहाँ पर एक चीज दिया हो सिर्फ कोशिका विभाजन, तो साइटोकाइनिन ही मारिएगा। ओके, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति कारण होता है। किसके कारण उपस्थित, क्या क्या होता है उपस्थित? तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड, ये जो औषधीय महत्व है। ओके, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड। नेक्स्ट, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन नामक जो बीज होता है उससे प्राप्त पाई जाती है। ओके, चिलगोजा होता है कि इस एक प्रजाति के बीज से पाई जाती है, तो पाइन नामक जो बीज होता है उससे पाई जाती है चिलगोजा। ओके, फ्रूट है ये। ओके, चिलगोजा पाइन नामक बीज से पाई जाती है। ओके, चिलगोजा पाइन, चिलगोजा पाइन याद रखना है। ओके, चिलगोजा खाए होंगे तो क्या करते हैं? छील करके खाते हैं। तो छील करके खाते हैं तो बीच में कोई हिस्सा होता है, पाइप में भी बीच का हिस्सा होता है, तो पाइप से पाइप पाइन याद रखना, पाइप से पाइन याद रखना। और चिलगोजा, चिलगोजा छील के खाया जाता है, छील के खाया जाता है यानी बीच का हिस्सा खाया जाता है, तो पाइप का भी बीच का हिस्सा होता है। ओके, खाली स्थान, तो इस प्रकार याद रख सकते हैं चिलगोजा पाइन। ओके, चिलगोजा पाइन नामक बीज से प्राप्त होती है। ओके, नेक्स्ट, फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीम का प्रयोग किया जाता है। ओके, फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नीम का प्रयोग करते हैं। ओके, फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से कीटों में वृद्धि को नियंत्रित करना है तो नीम का प्रयोग कीजिए आपका। ओके, जेट्रोफा पेट्रोपादप किससे पाया जाता है? तो करंज से बताए थे अभी। ओके, और जेट्रोफा क्या है आपका? जेट्रोफा आपको बायोडीजल के लिए जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक फूल के परागक से वर्तिकाग्र तक पराग कणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागन कहलाता है। ओके, एक फूल के परागक होता है, उसके वर्तिकाग्र से पराग कणों तक स्थानांतरण होता है। ओके, उसे कहते हैं परागन। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन से अधिक प्रकार की विविधता उत्पन्न होती है। लैंगिक माने सेक्सुअल। ओके, सेक्स करके देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार का अगर सेक्स करता है तो उस प्रकार आप ये डिफरेंट टाइप को प्राप्त कर सकते हैं। जनरली देखा गया है मैक्सिमम कि जो ये लैगिंग्स होता है क्रॉस सेक्सुअल होता है, उससे जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जो बनती है बढ़िया मानी जाती है एज कम्पेयर टू सिमिलर सेक्सुअल रिलेशन की तुलना में। ओके, तो भले लैंगिक प्रजनन के द्वारा क्या करते हैं? अधिक विविधता पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो बीजांड होता है। ओके, क्या अंडक में उपस्थित होता है? तो बीजांड जो है ये उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट है, तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर घेरे रहती है क्या कहलाता है? मेनिंजेसिस कहते हैं। ओके, या मेनिंजाइटिस कहते हैं, मस्तिष्क को घेरे रहता है। ओके, तंतु संयोजी ऊतक है, उसकी बनी होती है जो झिल्ली जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे रहती है उसको क्या कहते हैं? मेनिंजेसिस कहते हैं। हमें इसी में जब सूजन आ जाता है मेनिंजाइटिस कहलाता है। ओके, तंतुमय संयोजी ऊतक होता है जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे होता है। ओके, तंतुमय संयोजी ऊतक होता है जो मस्तिष्क के चारों ओर घेरे होता है, उसी कहते हैं क्या? मेनिंजेसिस कहते हैं। ओके,
और जब बीमारी होती है तो मेनिंजाइटिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की तरफ झुकने लगता है, तो वो है ऑक्सीन। ओके, ऑक्सीन के कारण अट्रैक्ट होते हैं, जैसे सूरजमुखी का सूरज के डायरेक्शन में मुड़ना। ओके, साइटोकाइनिन आपका है क्या, पादप यानी कोशिका विभाजन हार्मोन है। ओके, और पत्ता को अलग करने में किसका रोल होता है, एब्सिसिक एसिड का। या हार्मोन वृद्धि रोधक कहलाता है एब्सिसिक एसिड। मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाती है। ओके, मानव खोपड़ी का वह भाग जहाँ मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाती है, क्रेनियम कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, क्रेनियम कहलाती है। ओके, पार्थेनियम क्या है भाई, तो निम्न में से पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है, एक कैंसर उपचार में लाभकारी है। ओके, कैंसर उपचार में लाभकारी है, तो पार्थेनियम होगा। ओके, निम्न में से पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। ओके, एक कैंसर उपचार में लाभकारी है, कौन, पार्थेनियम। ओके, पार्थेनियम जो है क्यों उपयोगी है, ये पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग करती है और नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। यह एक कैंसर का उपचार करती है, कौन करती है कैंसर का उपचार, तो पार्थेनियम करती है। ओके, निम्न में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, साइटोकाइनिन से। ओके, कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, तो साइटोकाइनिन है, ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। ओके, निम्न में से कौन रंध्रों को बंद होने या पत्तियों के गिरने में मदद करता है, एब्सिसिक एसिड। रंध्र को बंद कर देगा फिर पत्तियां गिरने लगेगा एब्सिसिक एसिड के कारण। ओके, एब्सिसिक एसिड के कारण गिरने लगेगा। नेक्स्ट है हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया क्या है, ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। ओके, हृदय की वैद्युत गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया क्या है, तो ईसीजी है। ओके, ईओजी है आपका आंख के लिए। ओके, और ईईजी है आपका मस्तिष्क के लिए। ओके, जोनास सॉल्क किसकी खोज किए थे, तो पोलियो के टीके का जोनास सॉल्क ने किया था। न्यूरॉन की एक लंबा प्रवर्धन होता है जिससे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धन होता है उसे क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ओके, एक्सॉन कहते हैं। ओके, न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्धन होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। ओके, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंगों का एक मिश्रण होता है जो यह किस समूह के लाइकेन समूह नामक पौधे से निकाला जाता है, तो थैलोफाइटा से निकाला जाता है। किससे, थैलोफाइटा से। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है, ओके, मिक्सचर होता है, जो यह किस समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है थैलोफाइटा को। ओके, लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है जो यह किस समूह के लाइकेन नामक नमक के पौधे से निकाला जाता है, नमक के पौधे, लाइकेन नमक पौधे, लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, नमक लिख दिया, नामक होना चाहिए था, तो थैलोफाइटा से। ओके,
लिटमस जो होता है विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण होता है और ये किस लाइकेन से निकाला जाता है, तो थैलोफाइटा से। ओके, नेक्स्ट है पौधे में बौनापन किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो जिबरेलिन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये लंबा करता है ना, बौनापन का उपचार करते जिबरेलिन छिड़क के लंबा होगा। ठीक है, एथिलीन हार्मोन है जो फल को पकाने के लिए उचित माना गया कार्बाइड के तुलना में, लेकिन एसिटिलीन गैस को यूज किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ओके, और हरे पौधे नेक्स्ट है मतलब हरे पौधे को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सा है, अभी बताए थे एसिटिलीन। ओके, वह पौधा जो कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है, पपीता जो है कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। ओके, कायिक प्रबंधन द्वारा नहीं बढ़ता है। देखिएगा पपीता का ऑलवेज एक ही टाइप का पाया जाता है, लेकिन गुलाब डिफरेंट डिफरेंट कलर का पाया जाता है। केला जो होता है केला भी डिफरेंट टाइप का पाया जाता है, एगो हरा केला होता है, एगो पीला केला होता है। ठीक है, नारंगी भी देखे होंगे, जिन ऑरेंज, एगो एकदम गढ़ा ऑरेंज कलर का होता है, एगो हल्का ऑरेंज कलर का होता है। ओके, नींबू भी वही कैटेगरी का है, इसलिए कायिक प्रबंधन ये तीनों है, लेकिन पपीता जो है ऑलवेज एक ही टाइप का पाया जाता है, डिफरेंट टाइप का पपीता कभी नहीं पाया जाता है, केवल पीला पाया जाता है जो हर पकने के बाद हो जाता है। ओके, इसलिए कायिक प्रबंधन पपीता में नहीं हो, ये तीनों में कायिक प्रबंधन का मतलब जो रूप बदलता या रूप बदल हुआ पाया जाता है, जैसे रूप अनेक प्रकार का पाया जाता है ना, उससे कायिक प्रबंधन का है। ठीक है, नेक्स्ट है लैमार्कवाद का खंडन करने वाले जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ पर प्रयोग किया था, कौन थे वो, तो वाइस मान थे। ओके, के वाइस मान थे, कौन थे, वाइस मान। लैमार्कवाद का खंडन करने वाला है जर्मन वैज्ञानिक, तो कौन होगा, लैमार्कवाद का खंडन किया था जर्मन वैज्ञानिक, तो वाइस मान हुआ। ओके, जो चूहे के पूंछ का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, बायां निलय में होती है। ओके, बायां निलय में सबसे मोटी दीवारें होती है। ओके, क्योंकि दाएं से घुसता है बाएं से निकलता है, तो कोई भी चीज निकलेगा तो प्रेशर ज्यादा मारेगा। ठीक है, तो सबसे मोटी दीवारें बायां निलय में होती है। ओके, बायां आलिंद नहीं, निलय में, बायां से निकले तो बायां निलय। नेक्स्ट है एक न्यूरॉन एक एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है, सिनेप्स बनाती है। ओके, क्या बनाती है, सिनेप्स बनाएगी। एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है, तो सिनेप्स बनाती है। क्या बनाती है, सिनेप्स बनाएगी। एक न्यूरॉन का एक्सॉन का अंतिम छोर होगा और डेंड्राइट का दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट का, न्यूरॉन के एक्सॉन छोर के अंतिम छोर और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर बनाती है, तो वो सिनेप्स होगा। ओके, नेक्स्ट है कैलाश कैलस का निर्माण होता है किससे, उत्तक संवर्धन से होता है। कैलस का निर्माण होता है किससे, उत्तक संवर्धन से। ओके, उत्तक यानी कैलस का निर्माण होता है किससे, उत्तक संवर्धन से। कैलस को याद रखना, लाश लाश को अगर सही से संवर्धन करना है तो उत्तक को संवर्धन करना पड़ेगा जो शरीर को बनाता है। ओके, लाश का संवर्धन करना है तो उत्तक को बढ़िया से मजबूत करना पड़ेगा, तब ये लाश जो होगा जिंदा होगा, इस प्रकार याद रखना। कैलस का निर्माण होता है किससे, हो तो उत्तक संवर्धन से। उत्तक संवर्धन यानी उत्तक क्या होता है, किसी चीज को बॉडी का अंग हिस्सा होता है। ओके, तो कैलस निर्माण तभी होगा जब उत्तक संवर्धन होगा। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है जिससे फल पकता है,
एथिलीन गैस बनता है या एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस बनती है लेती होती है, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में जो नमी होती है उसको ले लेता है, ओके, और फिर उससे एसिटिलीन गैस बनाते हैं जिससे फल पक जाता है, ओके। कैल्शियम कार्बाइड यानी कार्बाइड को रख देना है और एसिटिलीन गैस निकालेगा, याद रखिएगा। कैसे? जब नमी मिलेगा तब, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जाता है? उत्तक संवर्धन में उगाया जाता है। कौन सी घटना जो है पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप में उगाया जाता है? तो उत्तक संवर्धन में उगाया जाता है। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन के द्वारा होता है, ओके। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैटिज्म नामक रोग होता है? तो वृद्धि हार्मोन से होता है, ओके। किस हार्मोन के अधिक स्राव से जायगैटिज्म नामक रोग हो जाता है? तो वृद्धि हार्मोन होता है, ओके। नेक्स्ट है, पुरुष में नर भाग को कहते क्या है? पुमंग, ओके। पुरुष में नर भाग को कहते क्या है? पुमंग कहते हैं, ओके, पुमंग कहते हैं। नेक्स्ट है, मांसपेशी के हड्डी को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक है कौन? कंडरा है, ओके। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? कंडरा है। मांसपेशी हड्डी को जोड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, वह पौधा जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह घनी होता है कौन? तो हाइड्रोकार्बन होगा पेट्रोकार्प्स, ओके। फिर लिपिड्स होगा, ओके। हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स, इसमें पेट्रोक्रॉप के रूप में जाना जाता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप के रूप में जाना जाता है। पेट्रोक्रॉप किसे कहेंगे? हाइड्रोकार्बन में और लिपिड्स में, हाइड्रोकार्बन में और लिपिड्स में होता है, ओके। ऐसे ही पेट्रोल हाइड्रोकार्बन में ही होता है और लिपिड्स एक्स्ट्रा याद कर लेना है आपका। नेक्स्ट है, पौधे किस भाग में हमें कॉफी मिलती है? कॉफी बताए थे फली से मिलती है, ओके। फली से क्या मिलेगा? कॉफी मिलेगी, ओके। फल यानी फली, फल से, ओके। फली फल नहीं कहेंगे लेकिन फली कहेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है, कौन जीवनता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? साइटोकाइनिन होगा, ओके। साइटोकाइनिन कौन जीवनता को रोकते हैं एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देते हैं? तो कौन होगा? साइटोकाइनिन। ये जो होता है क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देगा, जी हाँ, ओके। और जीवनता को रोकता है यानी बुढ़ापा को रोकता है कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देगा तो वो साइटोकाइनिन होगा। तो इस प्रकार आपका 60 क्वेश्चन था घटना चक्र के 545 और 567 का। चैनल पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, ना पसंद आए तो डिसलाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। मेरे इस छोटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।